शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनार से उदय कुमार पांडे की पत्नी रीता कुमारी पांडे मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूदने की तैयारी कर चुकी हैं। पंचायत के ग्राम कोनार निवासी समाज सेवक श्री पांडे ने कहा कि महिला सीट होने के कारण मैंने अपनी शिक्षित पत्नी रीता कुमारी पांडे को चुनाव मैदान में इसलिए उतारा हूं ताकि उनके माध्यम से मुखिया बनने के बाद मैं कुछ बेहतर कार्य अपने क्षेत्रों में कर सकूं। उन्होंने अपने पंचायतवासियों से निवेदन करते हुए कहा कि मेरी पत्नी को इस बार अपना कीमती वोट देकर मुखिया बनाएं। उन्होंने कहा कि मैंने पंचायत के कोनार गांव में लगभग 22 बार वैक्सीनेशन कैंप लगवाने का काम किया ताकि हमारे पंचायत के सभी लोग कोरोना महामारी को मात दे सकें। उन्होंने कहा कि मैंने कोनार पंचायत की जनता के सेवक के रूप में एक खुला घोषणा पत्र जारी किया हूं, जिसमें खासकर कोनार पंचायत में 5 बेड वाले अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल खुलवाना, मिडिल स्कूल को 10+2 में उत्क्रमित करवाना, पंचायत भवन में कर्मचारियों की नियुक्ति कराना, कुसुम योजना का क्रियान्वयन, फसल बीमा का नियोजित क्रियान्वयन, नहर से जुड़े करहा का पक्कीकरण कराना, कब्रिस्तान व शमशान की भूमि को घेराबंदी कराना, भूमिहीनों के लिए मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण कराना, पंचायत में वाचनालय और पुस्तकालय का निर्माण कराने के अलावा और भी वायदे करते हुए अपने घोषणा पत्र में अंकित किया गया है। उन्होंने कोनार पंचायत के सभी ग्रामवासियों से निवेदन करते हुए कहा है कि यह घोषणाएं सिर्फ चुनावी विषय बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें पूरा कराना मेरे जीवन का एक खास मकसद है। आइए जानते हैं क्या बोले उदय कुमार पांडे और रीता कुमारी पांडे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ शिवसागर प्रखंड के कोनार पंचायत मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रीता कुमारी पांडे और उनके पति उदय कुमार पांडे ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में आई हैं। मैं अपने कोनार ग्राम पंचायत निवासियों को प्रणाम करती हूँ या सलाम करती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप मुखिया प्रत्याशी कोनार पंचायत से क्यों आई है? मैं इस गांव की बहू बेटी हूँ। इस पंचायत के लिए मैं विकास के लिए सोच रही हूँ कि खड़ा, इसलिए मेरे पति को कौन नहीं जानता है कि सबसे परिचित है। क्या नाम आपके पति का? मेरे पति का नाम उदय कुमार पांडे नाम है। वो सबसे जुड़े हुए हैं, सांसद से, विधायक से और केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से। जो भी होगा वो लाएंगे फंड और वो गांव को, अपना पंचायत को विकास कराएंगे। उदय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं पंचायत चुनाव के विषय के साथ अपने पत्नी के विषय पर अपने विचार के विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। पत्नी का क्या नाम है आपके? मेरे पत्नी का नाम रीता कुमारी पांडे उर्फ रीता देवी है, जिन्हें मैंने आग्रहपूर्वक कोनार पंचायत के मुखिया पद के लिए दावेदारी कराने का निर्णय लिया हूं। मैं पंचायतों के बारे में, पंचायत का अधिकार क्या होना चाहिए, पंचायतों का कार्य क्या होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के वक्त ही गांधी जी जब हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े तो उन्होंने नारा दिया था, भारत गांवों का देश है, और जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का समुचित विकास नहीं हो सकता है। ऐसे परिवेश में मैं
ये देख रहा हूं कि आजादी के 73 सालों के बाद भी गांवों का वो स्वरूप नहीं बना जैसा सपना हमारे गांधी जी ने देखा था। तो उसी लक्ष्य के आधार पर मैं पंचायत में अपने पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और यह घोषणा पत्र मैं मानता हूं कि पंचायत के हर उम्मीदवार को जारी करना चाहिए, इसलिए कि आपकी विचारधारा, आप क्या करने वाले हैं, आपकी नियति, आपका संदेश जनता तक कैसे जाएगा, ये आप ही घोषणा पत्र के द्वारा ही आप बता सकते हैं। घोषणा पत्र में क्या है आपके? मेरे घोषणा पत्र में मैं अपने मन की बात लिखा हूं और मन की बात मेरा हृदय क्या कहता है कि जिस नीति से इस देश का समतामूलक समाज बने, समान शिक्षा और समान चिकित्सा के तहत, जैसा कि मैंने अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा देने में जितना कष्ट मैंने झेला है, जितना दर्द मैंने झेला है, जिसके तहत दर्द हूं, उसके तहत मैं चाहता हूं कि मेरे घोषणा पत्र में दूसरे नंबर पर कोनार में कम से कम +2 कॉलेज स्थापित हो, ताकि हमारे गांव की बेटियां, हमारे गांव के बेटे वहां तक शिक्षा आसानी से ले सकें जहां तक गार्जियन का कर्तव्य होता है। पंचायत चुनाव के विषय पर जैसे मैंने अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास किया है और उस उच्च शिक्षा दिलाने के दरमियान हमें जो कष्ट हुआ है, जो कमियां झेलनी पड़ी हैं, उसको देखते हुए मैंने संकल्प लिया कि हम अपने पंचायत के लोगों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होने दूंगा। और उन लोगों के लिए अपने घोषणा पत्र के माध्यम से मैंने घोषित किया है कि +2 तक का स्कूल मेरे गांव में होगा, मेरे पंचायत में होगा। यानी शिक्षा के प्रति आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा? मैं पहले से ही चाहता हूं कि हमारे पूरे देशवासी समान शिक्षा और समान शिक्षा के भागी बने, जो कि आज के लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं से भी बढ़ के है। और कोनार पंचायत में एक क्लास 2 का रेफरल हॉस्पिटल 5 शैय्या वाला देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे राज्य स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा हमारे जिला के समाहर्ता महोदय, CS महोदय से हमें नाक रगड़ के आग्रह करना पड़े तो भी मैं करूंगा और मैं लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसके बाद मेरी लालसा है, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं पंचायत की जनता को सर्वप्रथम चिकित्सा, शिक्षा, इसके बाद FPO के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान, हर घर नल जल की सुविधा में जो बाधा आया है उसको दूर करना, सफाई की व्यवस्था करना, गरीब लोगों के लिए जिनको कि जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उनको रहने की व्यवस्था कराना, अनान्य विषय हैं जो मैं अपने घोषणा पत्र में मैंने लिख दिया है। और सबसे बढ़कर
मेरा जो अपना कहना है कि पंचायत में मैं सबका साथ, विश्वास, विकास और सामाजिक समरसता लाने का भरपूर प्रयास बराबर करता रहूंगा। जाति पाति भेदभाव से दूर हटकर एक सर्वांगीण विकास वाला समाज बनाने का प्रयास मैं करता रहूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत चुनाव में नली गली का पोजीशन क्या है, लाइट का पोजीशन क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। लाइट के लिए तो कोनार पावर ग्रिड बन चुका है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे हमारे समझ से, जैसा कि हमारे बिहार सरकार ने निर्णय लिया है गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि पंचायत के हर गली में स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। और इसके साथ है, जैसे शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि बहुत से वृद्धा लोग को वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है, मैं उनको वृद्धा पेंशन दिलवाने का भरपूर कोशिश करूंगा। यहां तक कि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको कि राशन की आवश्यकता है पर उनको राशन नहीं मिल रहा है और वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनको भी मैं राशन कार्ड बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं इसके लिए संबंधित अधिकारी से बात करूंगा कि आज तक उनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना और उस समस्या को दूर करूंगा। इसके साथ ही कुसुम योजना के तहत मैं चाहूंगा, कुसुम योजना शायद लोग न समझ पाए, कुसुम योजना ये चीज है कि सोलर प्लेट के माध्यम से अपने अपने घरों में बिजली का उत्पादन और अपने उत्पादन से अधिक, अगर अपने घर के खर्च से ज्यादा बिजली अगर पैदा आप करते हैं तो उस बिजली को सरकार को बेचकर आपकी आमदनी भी हो और अपना काम भी करें। कुछ प्रयास ऐसे कर रहा हूं, लेकिन इस योजना को मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं लागू करेंगे कि लागू होकर रहेगा।